सुप्रभातम बच्चों। हम लोग पवन दूतिका अयोध्या संघ उपाध्याय द्वारा रचित जो शीर्षक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे, उसे दोहरा भी रहे होंगे। पिछले कक्षा में आप अनुच्छेद 16 तक पढ़े हैं, आज 17वां पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि राधा जी हवा को भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए सारी युक्ति बता रही हैं। इस पाठ के माध्यम से कवि उपाध्याय जी ने मानव हृदय के अंदर की जितनी भी विचारधाराएं होती हैं उन सबको प्रकट करने का पूरा प्रयास किया है। राधा जी हवा से कहती हैं कि चलो पहुंच जाना। पहुंचने के बाद तुम्हारे अंदर ये क्षमता है नहीं कि तुम मुख से मेरा संदेशा बता सकोगी। इस कारण एक दूसरा उपाय बता रही हैं। कह रही हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूँ देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय राधा के हृदय की बात को किस प्रकार अपने शब्दों में पिरो रहे हैं, उसके सौंदर्य को आप देखेंगे। राधा जी पवन से कह रही हैं कि अगर उनके भवन में जहाँ वह बैठे हुए हों वहाँ किसी उद्यान का चित्र हो, उद्यान माने बागीचा, फुलवारी जिसको कहते हो, अगर किसी बागीचे का चित्र टंगा हो और उसमें बहुत से प्राणी, अनेक प्रकार के प्राणी बावले होकर व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हों, व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे हों, टहल रहे हों, मानो कोई चीज़ ढूंढ रहे हों, मानो उनका कोई चीज़ गुम हो गया है, तो उनके निकट जाकर उसे भी हिला देना। उस चित्र को तुम स्पर्श करना और जब स्पर्श करोगी तो उस चित्र में एक वेग होगा, एक फड़फड़ाहट होगी, चित्र हिलेगा। इस प्रकार देवात्मा को सुरति ब्रज की व्याकुलों की कराना। देवात्मा किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए। कह रही वह जो देवताओं की आत्मा श्री कृष्ण हैं उनको सुरति माने याद, स्मृति, सुरति माने स्मृति, याद, स्मरण, ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज भूमि में उनके लिए जो व्याकुल प्राणी हैं उनकी तुम याद करा देना। बच्चों, इस प्रकार का चित्रण सूरदास ने भी अपने पद के माध्यम से किया है। कहा है मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। कहते हैं कि अरे मधुबन, तुम हरा भरा क्यों है, तुम भगवान कृष्ण के वियोग में जल क्यों नहीं जाता। तो इस प्रकार अनेक कवियों ने भगवान कृष्ण के वियोग का बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें राधा जी बताना चाहती हैं कि ब्रज में जो व्याकुल प्राणी हैं, वहाँ के पशु पक्षी, नदियाँ, गोपी ग्वाल, सब के सब व्याकुल हैं कृष्ण के आने के बाद। तो कह रही है कि तुम सबकी याद दिला देना। उस चित्र को देखेंगे तो हो सकता है उनको ब्रज की याद आ जाए। अगली बात क्या कर रही हैं? कह रही कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कुसुम माने पुष्प,
कुसुम का अर्थ है पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची है कुसुम। तो कह रही हैं कि कोई अगर सुंदर सा मुरझाया हुआ पुष्प उनके घर में पड़ा हो, गेह माने गृह, बता चुके हैं पहले ही, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। तो अपने वेग से, अपनी गति से, एक झोंके के साथ उस पुष्प को उनके चरण पर ला के पहुँचा देना, क्योंकि यह गुण तुम्हारे में है। यों देना आए पवन बतला फूल सी एक बाला, हे हवा, पवन हवा का पर्यायवाची है, कह रही हे हवा, इस प्रकार तुम उन्हें संकेत कर देना, उन्हें बतला देना कि फूल सी कोमल, अत्यंत ही सुकुमार एक वाला अपने लिए कह रही हैं। वाला किसके लिए कह रही हैं? स्वयं राधिका जी अपने लिए कह रही हैं कि एक जो बाला है, जो विरहिणी है, तुम्हारे विरह में जो व्याकुल है, वह म्लान हो कमल पव को चूमना चाहती है। म्लान हो मुरझा मुरझा कर तुम्हारे कमलवत चरणों को स्पर्श करना चाहती है, अपने सर माथे चढ़ाना चाहती है। पुनः एक बार देखेंगे, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यहाँ से देखेंगे, कह रहे हैं हवा, अगर उनके भवन में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें फुलवारी का चित्र बना हुआ हो, किसी बागीचे का चित्र अंकित हो, और उसमें बहुत से जीव, गाय बछड़े और हिरण, अन्य प्रकार के जितने भी पशु हैं, वह विचरण कर रहे हों, और कैसे विचरण कर रहे हों? बावले की तरह, जैसे कुछ ढूंढ रहे हो, जैसे कुछ उनका कोई चीज़ खो गया हो, तो उनके पास जाकर, उस चित्र के पास जाकर उस चित्र को तुम हिला देना। और इस प्रकार हो सकता है कि श्री कृष्ण को, वह जो देवताओं की आत्मा स्वरूप कृष्ण है, हो सकता है कि वह हमें स्मरण कर लें। तुम उन्हें एक बार याद दिलाने का प्रयास करना। दूसरी बात में, दूसरे पैरे में कह रही हैं कि अगर कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प उनके घर में पड़ा हुआ हो तो उसे अपने झोंके से, अपने वेग से तुम प्रयास करना कि उनके चरण पर जाकर गिरें, जिससे जब वो उस पुष्प को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि इसी प्रकार से राधिका भी मेरे लिए व्याकुल है और इसी प्रकार से कुम्हलाई हुई है, मुरझाई हुई है, म्लान है, दुखी है, और वह उनके चरण को स्पर्श करना चाहती है। इस प्रकार इसमें देखो, कुसुम कुम्हला में अनुप्रास अलंकार है, ध्यान देंगे। फूल सी एक बाला, म्लान हो में पुनरुक्ति प्रकाश है, कमल पग को चूमना चाहती है। फूल सी, फूल के समान सुंदर, उपमा अलंकार है, और कमलवत चरणों को यानी रूपक अलंकार समझ लीजिए इसमें है। तो बच्चों, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में मिला हुआ है। आगे देखेंगे 18-19वां ग्राफ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसको देखेंगे और पढ़ेंगे कि जो प्यारे किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। वह जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंज माने सुंदर, उपवन फुलवारी या बागीचे में खड़े हों। छिद्रों में जो अपणित करना वेणु या कीचकों को। तो पुष्प के जो छिद्र होते हैं या पुष्पों की जो डंठल में पतले पतले छिद्र होते हैं, उनको जाकर तुम उच्छ्वरित करना, उसमें वाणी का प्रभाव डालना, जिससे वो वेणु यानी बांसुरी की तरह, वेणु या कीचकों को बांसुरी की तरह वो बजें। यूँ होवेगी सुरत उनको सर्व गोपांगना की। इस प्रकार यदि तुम बांसुरी की ध्वनि उत्पन्न करोगी, बांसुरी की ध्वनि वहाँ तुम्हारे वेग से उत्पन्न हो जाएगा,
तो निश्चित रूप से उनको सभी गोपांगनाओं की जो कन्याएं हैं उनकी अवश्य ही याद होगी। जो है बंसी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठ होती। कैसी गोपिकाएं? जो उनके बंसी के श्रवण मात्र से ही, उनके बांसुरी के श्रवण मात्र से ही विस्मृत हो जाती थी, अपनी सभी चीज़ों को छोड़कर, अपनी मर्यादा को लांघकर उनके पास पहुंचती थी। ऐसी गोपिकाएं उस बंसी के श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। उस बंसी के श्रवण करने से, बंसी को सुनने के कारण अत्यंत अधिक उत्कंठा उत्पन्न होती थी। किस चीज़ की? तुमसे मिलने की, श्री कृष्ण के पास पहुँचने की, उनकी सुंदर बांसुरी की ध्वनि सुनने की। इस नाते जो मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी वाटिका में या किसी फुलवारी में खड़े हों तो वहाँ पर जाकर वहाँ के जो पुष्पों के डंठलों के बीच में जो छिद्र है उसमें एक प्रकार की ध्वनि भरना जो बंसी की ध्वनि की तरह उच्चरित हो, और इस प्रकार भगवान कृष्ण को भूली हुई अपनी गोपांगनाओं की याद जरूर आएगी, जो उनके बंसी को के श्रवण को, बंसी को सुनने के कारण अत्यंत ही रुचिकर ढंग से उत्कंठित होती थी, उन्हें सुनना चाहती थी। पुनः क्या कह रही हैं? अगला अनुच्छेद देखना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। करें, ठीक है, इतना कर देना। अगर ये भी नहीं हो पाए तो अगला काम क्या करना है? लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यों देना ऐ भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विदुरा बारी में बोरती है। कह रही है, हे हवा, हे वायु मेरी सखी। उसे बहन भी कह रही हैं, कह रही ऐ भगनी, ऐ मेरी छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी। लाके फूले कमल दल को, जहाँ बैठे होंगे वहाँ सरोवर भी होगा, तालाब होगा जिसमें खिले हुए पुष्प होंगे, और उस खिले हुए पुष्प दल को ले आकर भगवान कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। हवा के झोंके से पुष्प कभी आप अनुभव करेंगे कि कभी उलट जाते हैं, कभी पानी में डूब जाते हैं, फिर ऊपर आ जाते हैं। तो उसको कह रही हैं कि तुम ला के उसे डुबाना, जल के अंदर उसे ले जाना, जिससे ऐसा अनुभव हो कि व्याकुल हो कर डुबाया जा रहा है। इस प्रकार हे बहन, तुम कृष्ण को ये संदेश देना, उनको ये बता देना कि एक अम्बोज नेत्रा, अम्बोज माने कमल, अम्बोज मीन्स कमल, अम्बोज नेत्रा कमल के समान सुंदर नेत्र वाली राधा, आँखों को हो विरह विदुरा बार में बोती। विरह से व्याकुल होकर, विरह से व्याकुल होकर अपने आँखों को जल में डुबो रही है, अपने आँखों को जल में बार बार डुबो रही है। यहाँ आँखों को कमल, आँखों की तुलना कमल से की गई है, और कवि ये कहना चाहता है कि राधा जी अपने कमलवत नेत्र को, कमल के समान सुंदर नेत्र को जल के अंदर, अर्थात अश्रु रूपी जल, कैसा जल है? अश्रु रूपी जल है, उसमें बार बार डुबो रही हैं। कह रही है लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो। समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बहुत आसान है। थोड़ा थोड़ा में पुनरुक्त प्रकाश है, उसके बाद हो में भी हमने बताया जहाँ एक पद की आवृत्ति 2 बार लगातार हो जाए पुनः पुनः इस तरह, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है, आपको पता है। एक बार विरह विदुरा में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि विरह विदुरा और बार वह वर्ण की आवृत्ति हुई है कई बार।
अम्भोज नेत्रा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली, किसी अन्य अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार आप इस पद को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि पूरा जो पद है वह किस प्रकार से काव्य के सभी सौंदर्यों से परिपूर्ण है। एक बात और ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको पद पढ़ाते समय, शब्द की परिभाषा पढ़ाते समय बताया है कि उसमें पद के लक्षणा, व्यंजना और अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो आप इसमें देखेंगे कि व्यंजना और लक्षणा, इन दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। अभिधा और लक्षणा, इन दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग पूरे इस काव्य रचना में किया गया है। ध्यान देंगे, जानना चाहिए। आज यहीं क्लास समाप्त करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।